में लाएंगे। ये तो महिलाओं को बुर्का में ही रखने के आदी हो चुके हैं। तो जब वो महिलाएं आएंगी सड़कों पर तो क्या इनके कट्टरपंथा को वो बर्दाश्त करेंगी? मुझे लगता है कि उनके समाज के अंदर ही इनके प्रति विद्रोह होगा, इसका इनको डर है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको डर इस बात का है कि क्या वैसे कैंडिडेट हमारे पास मिल पाएंगे। अभी तक तो पितृसत्तात्मक समाज में वही वो आगे आकर के राजनीति करते थे, तो उनके लिए भी अपने लिए कैंडिडेट चुनना आसान नहीं होगा। हालांकि पंचायती राज संस्थाओं ने एक नया ग्रासरूट लीडरशिप पैदा किया है, जिसमें निचले स्तर पर भी महिलाओं के आरक्षण होने के कारण जो है अब विभिन्न वर्गों से, विभिन्न कैटेगरीज से लीडरशिप पैदा हो रहा है। लेकिन इनकी समस्या है राजनीति में कम्युनिकेशन की। क्या वो अपनी बातें रख पाएंगे, और जब बातें नहीं रख पाएंगे तो क्या इसका बेनिफिट जो है, पॉलिटिकल बेनिफिट जो है वो पूरा विवेक श्रीवास्तव डर सता रहा है। जी देखिए, सब रख सकते हैं। सरकार ट्रैप्ड है, सरकार ट्रैप्ड है। की बात है कि सीपीआई और सीपीएम जो है नहीं सुनिए, संगीत रागी जी सुनिए, रिजर्वेशन विदिन रिजर्वेशन की बात नहीं करती थी, अब रिजर्वेशन विदिन रिजर्वेशन की बात करने लगी है। नहीं, अब आप सुन लीजिए, सुनिए। देखिए, अपार्ट फ्रॉम व्हाट रागी जी हैज सेड, मैं बड़ा क्लियरली बोलना चाहूंगा। सरकार देखिए, कहने को तो सब खुशियां मना रहे हैं, साहब विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया, बीजेपी उसका तमगा उठाए घूम रही है कि साहब क्रेडिट हमको चाहिए। असली में सरकार ट्रैप हो गई है। 2021 में जानबूझकर एक सेंसस नहीं करा ही नहीं गया, क्योंकि इनकी यह मंशा थी कि अगर उस टाइम पे बिल लाने की कोशिश करेंगे तो साहब हमारे जो बीजेपी के कैंडिडेट्स जो दिग्गज खड़े हुए हैं, मोदी साहब की जो टीम है, वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो। इसीलिए जब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा लागू करना है तो अभी करो, तो इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते कि 2024 में किसी भी तरीके से मोदी जी की करंट टीम जो है मेंबर पार्लियामेंट्स की ज्यादा उसमें 19-20 हो। ये कोई खास महिलाओं के समर्थन वाली सरकार नहीं है। दूसरी बात साहब, एक तो डिले होगा, दूसरी चीज जब ये इंप्लीमेंट होगा, डीलिमिटेशन एक बहुत लंबी प्रक्रिया है अमीश भाई, वो थियोरेटिकली क्या, और वो भी पूरे देश की, एक सवाल में वो भी सभी लोकसभाओं की बोला। एक सवाल मैं पूछ लेता हूं आपसे विवेक जी, आपसे मेरा सवाल है 2024 में आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी की सरकार वापस आएगी कि नहीं आएगी? हाँ या ना? नहीं आएगी सरकार। आप लोगों की, इंडिया राइट्स वालों की बनेगी, आपको लगता है? ये अपने सारे एक सेकंड बिल्कुल बनेगी सर, ये अपने हथकंडे। तो ये तो 2024 तक ही है। 24 के बाद डीलिमिटेशन का जिम्मा आपका, परिसीमन का जिम्मा आपका। आप बिल्कुल 26 में लागू करो, 25 में लागू करो। आपको यह भरोसा क्यों है कि आएगा तो मोदी ही, और उसके बाद फिर इसको 29 में भी नहीं लागू करने देगा? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, ये हमें भरोसा नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है या फिर हमें भरोसा नहीं है? नहीं तो फिर आप बात तो मोदी यही कर नहीं रहे आएंगे कि 2029 तक लागू नहीं करेंगे। अगर मोदी की सरकार 24 में आई नहीं है, वो लग रहा है कि हम आएंगे। आपके अनुसार तो वो तो उनके पास तो ताकत ही नहीं होगी, ताकत तो आपके पास होगी, लेकिन आपको पता है कि आपकी सरकार नहीं आ रही है। 10 सेकंड में आपको यह विश्वास है कि आपका शासन नहीं आ रहा है? आईएनडी नहीं, ऐसा नहीं है। आईएनडीए अलायंस की सरकार आएगी। मोदी साहब के कैलकुलेशंस फेल्ड हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में है कि आने जा रहे हैं, 1-to-1 का चुनाव होगा, ऑपोजिशन यूनाइटेड है। इनको लगा था जो जुमला फेंकने के बाद कि आईएनडीए के घटक दल अलग अलग हो जाएंगे इस इशू पे और लड़ेंगे, नहीं हुए। वी आर स्टिल यूनाइटेड एंड 2024 वी आर कमिंग। प्रोफेसर रागी शार्प रिप्लाई, प्रोफेसर रागी शार्प रिप्लाई, पॉलिटिकल रिप्लाई, प्रोफेसर रागी। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं, इनको डर इसी बात का है कि नरेंद्र मोदी 2024 नहीं 2029 तक की तैयारी कर चुके हैं। इनको लगा कि जो ये मास्टर स्ट्रोक है, इसमें ये सारे विपक्षी धाराशाही हैं। इंडिया के जो गठबंधन है, ये सारे दल इंडिया, देखिए आप कितना मजबूत हैं हमें नहीं पता है, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि आप एक दूसरे के प्रति सशंकित हैं। कोई भी इंडिया का घटक दल एक दूसरे के साथ आने की बात तो करता है, लेकिन वो एक दूसरे के प्रति सस्पिशन भी उतना ही बड़ा, इसलिए डाउटफुल गठबंधन है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी सीपीआई और सीपीएम दोनों आरक्षण के अंदर आरक्षण की वकालत कभी नहीं की। आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी या आरजेडी जो इस बात का करती थी कि ओबीसी के नाम पर जो है अल्पसंख्यक महिलाओं के अलग कैटेगरी बनाई जाए, तो इसका सीपीआई और सीपीएम ने विरोध किया था।
आज आपकी हैसियत खत्म हो गई है, शायद आप पढ़ के नहीं आए हैं हो गया है कि विमेन रिजर्वेशन बिल पहली बार गीता मुखर्जी सीपीआई इंडिया अलायंस की बात हो रही है। मैं 2013 की एक घटना जो कि निशिकांत दुबे जो कि लोकसभा के सांसद हैं झारखंड से, उन्होंने जो विस्तृत करी उसके ऊपर आपका मैं रिएक्शन चाहूंगा। धर्मवीर चौधरी जी, मैं आपको उनकी बाइट सुनाता हूं निशिकांत दुबे की। सोनिया गांधी ने किस सांसद का कॉलर पकड़ लिया था, निशिकांत दुबे ने क्या खुलासा किया है, सुनिए जरा। इस पार्लियामेंट में, इसी लोकसभा में सर, सबसे पहले बेल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी थे सर। और नीरज शेखर वहां खड़े थे, मुलायम सिंह यादव बाहर थे, और मैं वहां से कूद कर टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहां की तानाशाह नहीं है, आप यहां की रानी नहीं है, इस बेल में आप मारपीट नहीं कर सकती हैं। और इनके जो इतने लेफ्टिनेंट थे, बिलास मुतेबार से लेकर सबों ने उनको पीटा। ये दोनों घटनाएं जो है, चाहे महिला रिजर्वेशन का हो, चाहे ये प्रमोशन इन रिजर्वेशन का हो, ये पार्लियामेंट है सर, सबको सत्य बोलना चाहिए। और मुलायम सिंह यादव ने कहा यदि बीजेपी नहीं होती तो आज के डेट में हमारे सांसद नहीं बचते। तो निशिकांत दुबे ने कहा, मुलायम सिंह यादव ने स्वतः कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं आते तो मेरा सांसद आज नहीं यहां पर बच पाता। ये निशिकांत दुबे के कहे हुए शब्द हैं और सदन के पटल पे कहे हुए शब्द हैं। बताइए, एक दलित सांसद का कॉलर पकड़ा गया था कांग्रेस की नेत्री द्वारा। देखिए, यही तो इन पार्टियों का अमीश जी दोहरा चरित्र है, चाहे वो कांग्रेस का दोहरा चरित्र हो। इसमें मुलायम सिंह जी कह रहे हैं मेरा दलित सांसद नहीं बच पाता, उसे सोनिया गांधी जी खत्म कर देती, पीट देती, मार देती, काट देती। और उधर लोकसभा में प्रमोशन में आरक्षण के बिल को समाजवादी पार्टी फड़वा के फेंक देती है। इसीलिए तो ये गड्ढे में जा रहे हैं। आज मोदी जी इस बिल को लेकर के आए तो 2 ही वोट तो इनके विरोध में पड़े हैं, लेकिन ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं खामखा। अरे भाई, खामखा क्यों बहा रहे हो? जब एक देश में महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, आजादी का अमृत महोत्सव मन रहा है, तो महिलाओं को सशक्त होने दीजिए ना। क्यों पेट में दर्द हो रहा है आप लोगों के? नहीं होना चाहिए। ये अमीश भाई, ये लोकसभा में पास हुआ है, ये राज्यसभा में पास होगा, ये कानून बनेगा और ये भारत के संविधान की जीत होगी, संविधान की जीत होगी। और 50 ये अलायंस है जो एक दूसरे के कॉलर पकड़ता था। जवाब विवेक श्रीवास्तव, 30 सेकेंड। देखिए, देखिए अभी धर्मवीर चौधरी साहब थोड़ी डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीएसपी जो है वो बात कर रही है फिलहाल भारतीय जनता। मैं तो सीधी भाई, अब एनडीए अलायंस का मैं सीधी डिलीवरी दे रहा हूं आपको। नहीं, आप सुनिए सर, आप सुनिए तो आप ये भी बोलिए ना कि ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई मोदी साहब ने, बिल का ड्राफ्ट पहले क्यों नहीं दिया गया, डिस्कशन पहले ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं हुआ, ये वैसा वैसी करने की जरूरत क्या पड़ी? ये बोला आपने? आपने नहीं बोला। अब आप अगर एनडीए घटक दल ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना अल्लम जो सरकार करेगी हम समर्थन देंगे। अरे कौन रोक रहा है आपको? धरना दीजिए, भूख हड़ताल करिए, अनशन करिए। दूसरी रोक रहा है आपको? बिल्कुल करेंगे, मत पकड़िए, लेकिन किसी का करेंगे। अब बहस ही ना करें, मत करिए किसी के ऊपर। नहीं, कॉलर देखिए, सुन लीजिए, अगर आपने भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करा है, आपने भी उसके बाद उसके साथ मिलकर के चुनाव लड़े हैं, तो इस तरीके से दोषारोपण करना और स्वयं को हर चीज में सही कहना गलत है। अवसर मिलेंगे, हम उस अवसर का लाभ उठाएंगे। ये दलित शोषित वंचित समाज के लोगों को अगर अवसर मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? स्टैंड है, नहीं, वो आपकी पार्टी का स्टैंड है कि आप एनडीए के साथ जा रहे हैं। वारिस पठान, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर बीजेपी पे बार बार आरोप लगाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन इस पूरे बिल में बीजेपी के किसी नेता ने अगर हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया हो तो आप उसका नाम लीजिए। देखिए अमीश भाई, बीजेपी की एक आदत हो गई है। 9.5 साल से किस चीज ने रोका था इनको? क्यों नहीं लाई है बिल? 9.5 साल से हम तो रोज सुन रहे हैं जुमला सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन वहीं पर बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मोदी की सरकार आराम से रिहाई दे देती है, वो छूट के बाहर खुली फिजाओं में घूमते हैं।
हाथरस के अंदर भी हमारी एक बहन के साथ होता है, मगर मोदी जी तो खामोश रहते हैं। तो मोदी जी का देख बोलने का कुछ और है, करने का कुछ और है। यहां पर भी अगर आप देखिए हमारी मांग क्या थी, सिंपल, नारी सम्मान के सब साथ में, नारी एम्पावरमेंट के फेवर में तमाम देशवासी खड़े हुए हैं, कोई इससे दो राय नहीं। तो मगर हम चाहते थे कि बिल में ओबीसी का भी अधिकार मिले, ओबीसी महिला को अधिकार मिले, मुसलमान महिलाओं को अधिकार मिले रिजर्वेशन के थ्रू। ओके, शाजिया अरमान है कि वो भी विधानसभा में जाए, लोकसभा में जाए, एमपी बने, मिनिस्टर बने, तब जाके देश आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे। आपने देखिए पूरे देश को, समाज शाजिया को, 40 सेकंड, राज्यों को कई तरह से बांटा है। आप महिलाओं में भी ये बंटवारा करने जा रहे हैं, वहां पे भी खंडित करना है आपको। हर एक आपकी मानसिकता यही है, तोड़ो, विभाजन करो, खंडित करो। ओबीसी महिला को अधिकार नहीं है? महिला को भी, महिला आप जानते हैं कि किसी भी जाति की महिला हो, किसी भी धर्म की हो, अपने पुरुष काउंटर पार्ट के सामने उसके साथ भेदभाव होता है। आप नहीं चाहते हर एक समुदाय की, हर एक जात की, हर एक धर्म की जो महिला हो उसको बराबरी का हक मिले, पॉलिटिकली वो एम्पावर्ड हो, वो सशक्त हो। आप बताइए। और ये किंतु परंतु का खेला क्यों कर रहे हैं? हथकंडा है ना, आप नहीं चाहते हैं, इसीलिए आप मीन मेक निकाल रहे हैं। हम बता रहे हैं, ठीक है, लेट वारिस पठान रिस्पॉन्ड। वारिस पठान रिस्पॉन्ड। अपनी दुआओं का असर है ये। 63 मिलियन और आप जानते हैं कि कांग्रेस ने जिस बिल को पास किया था, जो हाथ बड़ा बड़ा के सोनिया गांधी जी, लेट वारिस रिस्पॉन्ड। वारिस 30 सेकंड। राज्यसभा में जो बिल पास हुआ था उसमें क्या एक ऑडियो डाउन, शाजिया होल्ड ऑन, शाजिया होल्ड ऑन। 30% से 19% पे आ गया है। इसके बारे में बीजेपी की महिला क्या कहेंगी, इनको पता नहीं है। 20 मिलियन मुसलमान वुमेन ड्रॉप आउट है, ये इनको पता नहीं है। 7% मुस्लिम पॉपुलेशन है वुमेन का ओवरऑल इसके अंदर, जिसमें 0.7% इन लोकसभा है। अमीश भाई सोचिए कितनी ज्यादती है। ठीक है, मैं अब राहुल गांधी पर आता हूं। लोकसभा सेशन चल रहा है जिसमें 8,990 तकरीबन एमपी बन चुके हैं, जिसमें 524 महिलाएं, उसमें मुट्ठी भर भी नहीं है मुसलमान। केंद्र सरकार में 90 सेक्रेटरी में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं। तो जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने बोला ये आपका माइंडसेट होगा कि सेक्रेटरी सरकारें चलाते हैं। मेरे हिसाब से और संविधान के हिसाब से चुनी हुई सरकार जो है वो सरकार चलाती है, वो निर्णय लेती है। देश के प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, इस देश के 29 मंत्री जो हैं वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। क्या आपको लगता है जो राहुल गांधी ने कहा, और जो एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं, एक तरफ स्टालिन भी कह रहे हैं, तो दिस इज अ डिवाइड अमंग 80% ऑफ हिंदूज? इसका उत्तर मैं देना चाहूंगा। अमित, इसका उत्तर मैं दूं? जी प्रोफेसर आगे। देखिए अमित जी, जब राहुल गांधी ऐसे सवाल उठाते हैं या ये भी कहते हैं कि भाई यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर इतने % हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी एक में, तो कायदे से और सच पूछिए तो कांग्रेस के सरकारों के और उनके प्रधानमंत्रियों के गाल पर वो तमाचा मारते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने वो रिजर्वेशन की व्यवस्था कब से शुरू की थी, आप उनकी नर्चरिंग किसके वजह किए थे? एकाएक कोई प्रोफेसर नहीं बन जाता है। प्रोफेसर तक आने में कम से कम उसको 17 साल लग जाते हैं, सेक्रेटरी तक आने में 20 साल लग जाते हैं। आपने कौन सी व्यवस्था ऐसी की थी? आपकी अपनी सरकारों का क्या अपने आप का रिकॉर्ड रहा था? तो इन चीज़ों को राहुल गांधी नहीं समझ पाते हैं। राहुल गांधी के सामने जो डेटा दिया जाता है उस डेटा के आधार पर वो बोलते हैं, और बड़ा दुर्भाग्य है कि वो इसको समझते नहीं है कि इनकी बारीकियों को वो नहीं समझ पाते हैं। और यही कारण और अब व्यूअर्स, बात आर पार में सत्य और तथ्य की। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2/3 बहुमत से पास हो गया है, लेकिन दहलीज पर खड़े 2024 चुनावों को देखकर शायद विपक्षी गठबंधन की सभी पार्टियां, इंडी अलायंस ये साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है कि महिलाओं को आरक्षण वाली मॉडर्न और कंस्ट्रक्टिव सोच उनकी देन है। इन शॉर्ट संसद में महिला आरक्षण को लेकर विपक्षी दलों में क्रेडिट लेने की होड़ लग रही है। दूसरी ओर इसी विपक्षी गठबंधन ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक ऐसे बयानवीर नेताओं को खुली छूट दे डाली है जो सिलसिलेवार तरीके से देश की सबसे बड़ी आबादी की भावनाओं को तार-तार कर रहे हैं। वैसे महिला आरक्षण पर क्रेडिट लेने की होड़ और सनातन को गाली, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता, क्योंकि देश की आधी आबादी यानी बड़ा वोट बैंक दिख रहा है।
तो दूसरे के जरिए 80% में दरार डालने की कोशिश हो सकती है। बहरहाल सनातन को एक बार फिर गाली देने का जिम्मा इंडिया अलायंस के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधों पर आ गया है। इस बार मौर्य ने हिंदू देवी देवताओं के लिए जो कहा है वो मैं आपको पूरा न बता सकता हूं और ना ही सुनवा सकता हूं, लेकिन उस बयान का एक संशोधित एडिटेड हिस्सा मैं आपको जरूर सुनवाना चाहता हूं। सुनिए जरा। ब्राह्मण स्वयंभू है जो अपने